हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रजत चौहान और आज की हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपना डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही थी चैनल पर और हम लगभग अभी तक अपने कितने चैप्टर पूरे कर पाए हैं। हम अपने 10 चैप्टर जो है वो यहाँ पे पूरे कर पाए हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमने किया था, लास्ट चैप्टर आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट चैप्टर अलजेब्रा किया था। ठीक है, अलजेब्रा ही किया था ना, लास्ट चैप्टर हमने अलजेब्रा किया था। और अब आगे हम आज अपना चैप्टर करेंगे पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि लास्ट हमने बीजगणित किया, अब हम करेंगे अपना आगे परिमाप। ठीक है, अभी हम वो चैप्टर करते हुए चल रहे हैं कि जो हमारे एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों की तीन चैप्टर और रह जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े से लेंदी है, बस उनको आपको पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलना है, उनके पॉइंट्स को। ठीक है, उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी उनके अंदर भी नहीं आने वाली है। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को कराते हुए चल रहा हूँ। हालांकि एग्ज़ाम अभी आप लोगों का थोड़ा सा है, समय है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लेना। कुल अभी तक मेरे ख्याल से 15-16 वीडियो हुई होंगी या एक आधा ज़्यादा होगी। आप लोग वो वीडियो देख लेना आराम से। एक दिन में अगर आप लोग 2 से 3 वीडियो भी देखते हो तो आप लोगों का मैथ्स का पेपर तो क्लियर देखो डेफिनेटली हो ही जाना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। ठीक है, आज का चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा चैप्टर है हमारा दोस्तों यहाँ पे पेरीमीटर। इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। चैप्टर नंबर हमारा ये इसका रहेगा 11 और बुक में है चैप्टर हमारा ये 14। ठीक है, क्या चैप्टर है हमारा? परिमाप। ठीक है, चैप्टर है हमारा परिमाप, जिसको हम कह देते हैं पेरीमीटर। ठीक है, बेसिक सी चीज़ समझते हुए चलिए, क्योंकि डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा आपसे, पर आप लोग बेसिक सी चीज़ समझते हुए चलिए कि पेरीमीटर हमारा होता क्या है। देखिए, पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमारा वो होता है कि कोई भी हमें एक आकृति दी हुई है या कोई भी हमें एक शेप दी हुई है, इस शेप की हम, जो भी हमें शेप दी हुई है, इस शेप की हम चारों तरफ, ये जो चारों साइड है हमारी, इन चारों साइड का जब हम माप कर देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पेरीमीटर कह देते हैं। और ये चीज़ सिर्फ इसमें अप्लाई नहीं होती कि मैंने आप लोगों के सामने एक स्क्वायर बनाया और मैंने उसकी चारों साइड गिन ली तो ये हो गया। किसी भी प्रकार की इमेज में हो जाएगा। ट्राइंगल में कर लीजिए, रेक्टेंगल में कर लीजिए, या फिर कोई एक ऐसी इमेज लेकर के आइए जिसका कोई नाम ही नहीं है, या फिर कोई भी एक ऐसी इमेज लेकर के आइए जिसका कि कोई नाम ही नहीं है और उसका परिमाप आपसे पूछ ले। ठीक है, तो परिमाप आप उसका बता सकते हो। अब ये ऐसा मत समझना कि ऐसा घुमा दिया क्या है, यानी कि एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने आप लोगों को कि कोई भी चीज़ जिसकी एक अपनी माप होती है। माप कैसे? कोई भी चीज़ हमें दी हुई है, अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड की एक अपनी माप है, यानी कि इस बोर्ड की एक अपनी माप है कि भाई ये इस साइड में इतना सेंटीमीटर या इतने मीटर है, उस साइड में इतना है, उस साइड में इतना है, यानी कि मेज़रमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। उसका हम परिमाप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम परिमाप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ सर्कल की, आप बोलोगे कि सर्कल का परिमाप करके बता दो। भाई सर्कल का क्या है? सर्कल का परिमाप करके बता दो। तो अब सर्कल का कोई ये ऐसे साइड थोड़ी दी हुई है, इसकी तो सरकमफेरेंस होगी, इसकी तो सरकमफेरेंस होगी। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जो पेरीमीटर निकलता है, परिमाप जो हमारा निकलता है, एक तो इसमें कॉमन फार्मूला आप लोगों का यूज़ हो जाता है जिससे कि आप लोग किसी भी तरीके की इमेज का, किसी भी शेप की इमेज का आप लोग परिमाप निकाल सकते हो। एक तो आपका कॉमन फार्मूला मैं बता दूंगा, आप उस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, कुछ हमारी शेप ऐसी होती हैं जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये कुछ शेप ऐसी रहती हैं जिनके फार्मूले बन जाते हैं। आप उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला इसलिए बताया जाता है कि कभी कभार आप लोगों को सवाल ऐसा दे देगा। अभी हम करते हैं, चलो स्टार्ट ही करते हैं, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें तो मैं आप लोगों को चलो पहले करा ही देता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इमेज बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का परिमाप, रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? भाई ये है हमारा रेक्टेंगल।
अभी मैं ये बताऊंगा कि हम इसको दो तरीके से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एक ही हो जाएगा, यहाँ पे हम दूसरा इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है हमारा, स्क्वायर की हमारी चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, हो गया। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे नीचे अपना, चलो ले लो। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। नाम दे देते हैं इनको ABCD, ABC, इसको दे दो PQRS। ठीक है, ये हमने इनका नाम दे दिया। ठीक है, रेक्टेंगल को हम कह देते हैं आयत, और स्क्वायर को हम क्या कह देंगे, स्क्वायर को हम कह देंगे दोस्तों, क्या कह देंगे स्क्वायर को, वर्ग, और इसको हम बोलेंगे त्रिकोण या त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, अब देखो एक तो मैं आप लोगों को बेसिक फार्मूला बताता हूँ, बेसिक कैसे करना है। देखो हमें क्या करना है, हमें इसकी सभी साइड को नापना है। यानी कि अगर इसके अंदर हमें 4 साइड दी हुई है तो हमें 4 साइड नापनी है, इसमें 3 दी हुई है 3 साइड नापनी है, इसमें 4 दी हुई है 4 नापनी है। मेज़रमेंट किसी की कुछ भी हो सकती है, मेज़रमेंट लिख लेते हैं। मैंने इसकी मान लीजिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 8 सेंटीमीटर, और ये ले लिया मैंने अपना 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये दोनों समान है और ये समान है इसकी। ठीक है, स्क्वायर की आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड आप लोगों की समान होती है, यानी कि वर्ग की चारों साइड समान होती हैं। इसको हमने मान लिया 9 सेंटीमीटर मान लिया। यहाँ पे बात हो रही है अब त्रिभुज की। अब ये त्रिभुज मैंने वो वाला लिया है जिसकी तीनों साइड समान होती है, इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, हाँ समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या देते हैं हम, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। तो इसको मान लीजिए हमने मान लिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 इमेजेस दी हुई है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, आप लोगों का परिमाप कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला तरीका है कि इसकी चारों साइड को हम जोड़ लेते हैं। चारों साइड कैसे, हमने जोड़ ले AB, हमने जोड़ ले यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। हमने चारों साइडों को जोड़ लिया इसके। AB हमारा कितना दिया हुआ है, AB हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 जोड़ लिया। BC हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और CD हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22, 22 और ये 28। तो ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि किसका, आयत का परिमाप। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरे तरीके पर चलते हैं। दूसरा तरीका हमारा होता है दोस्तों फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला हमारा बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा और दिखाई भी आप लोगों को दे ही जाएगा यहाँ पे, 2L + B। ठीक है, फॉर्मूला ये याद रखने वाली चीज़ है, फॉर्मूला याद आप लोगों को होना चाहिए। आयत का परिमाप यानी कि 2 ब्रैकेट में L + B यानी कि 2 इनके गुणा में है। तो इसको आप कैसे करोगे, 2L कितना है आपका, यानी कि L मतलब ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ या फिर विड्थ बोल देते हैं हम इसे, यानी कि ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो L + B का मतलब है, L का मतलब है लंबाई दोस्तों और B का मतलब है चौड़ाई। ठीक है, छोटा सा दिखाई दे रहा होगा लेकिन समझ आप लोगों को ये आ जाएगा। एक बारी मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि आप लोगों को ईजिली अवेलेबल या विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। विजिबल का अवेलेबल निकल रहा है मुझसे। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें अब हम क्या करेंगे, L हमारा कितना दिया हुआ है 8 ले लिया, B कितना दिया हुआ है हमारा, B दिया हुआ है हमारा 6,
6 ले लिया, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है। 2 गुणा 14, 2 मल्टीप्लाई 14, कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे वही आंसर, जो आंसर यहाँ पे था वही आंसर हमारा नीचे आ गया। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, देखो हम चाहे तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लग रहा हो। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो और ट्राइंगल हो, इन क्वेश्चनों को आप लोग फॉर्मूले से ही सॉल्व करना, क्योंकि फॉर्मूले से सॉल्व करना एक अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ये दिए ही इसलिए हैं कि ताकि आप लोग उनको यूज़ कर सको। समझ आई इतनी बात, इतना आपको इसमें करना है। अब बढ़ जाता है अपने स्क्वायर की तरफ। अब सेम वही स्क्वायर में भी भाई कर लो इसी तरीके से। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले लिया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी ले लिया, लिख लीजिए। अब इसकी तो सभी साइड सेम होंगी, तो सभी 9 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 प्लस 18 और 18 18 36, 36 ही होता है, 36 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। आगे इतनी बात समझ में हो गया। सिंपल वही चीज़ जो यहाँ करी वही हमने वहाँ करी, वही तरीका वहाँ अपनाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला रखना है। फार्मूला इसका क्या होता है, अब इसका फार्मूला बताओ। इसका फार्मूला आता है साइड मल्टीप्लाई 4, साइड मल्टीप्लाई बाई 4, या फिर बहुत सी जगह ये मिल जाएगा a मल्टीप्लाई 4। a मतलब हमने कोई भी साइड को a मान लिया, इसका मतलब हो जाएगा, समझ गए। साइड हमें कितनी दी हुई है, साइड हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और साइड हमारी होती कितनी है 4, इसलिए 4 है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 9 4 से 36 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल के साथ भी देखिए वही चीज़ जो हम अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये हो गया। AB हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AB हमारा इक्वल ही है, ये भी 5 ये भी 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका। फॉर्मूले की अब मैं बात करूँ तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका आपका 3 मल्टीप्लाई A। 3 साइड है ना, तो 3 मल्टीप्लाई A मतलब आपकी ये साइड, तो 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी थी 5, तो 3 पंजे कितना होता है 15 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ आप लोगों का जो मेन चीज़ जहाँ से सवाल बनता है वो है आपका ये, या जो इसकी जड़ है, जो इसका बेसिक है वो है ये इसका बेसिक है। आप लोगों को मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे अपना आगे। अब आगे इसमें और हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको भी हम देखेंगे, उसको भी अभी हम देखेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसके साथ साथ चलिए अब हम इसी के अंदर एक चीज़ को और ऐड कर देता हूँ। इसी के साथ साथ इसी में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इमेजेस हमारे यहाँ हाथों हाथ सामने बनी हुई है। दूसरा कॉन्सेप्ट अब इसी में जोड़ देता है। अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने करा परिमाप करा। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। देखो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया इसका परिमाप, ठीक है, परिमाप बताया मैंने, परिमाप बताया। और परिमाप में मैंने आप लोगों को ये बताया कि अभी तक हमने इसमें क्या करा, इस परिमाप में हम इसकी चारों साइड का जो एक मेज़रमेंट होता है, जो एक माप होती है, उसको हम बताते हैं कि एक रेक्टेंगल की माप ये है, एक स्क्वायर की माप ये है, ट्राइंगल की है, या फिर कोई और इमेज आ जाए। एक क्वेश्चन और करें इसका या नहीं, चलो समझ आ गया होगा, वो मैंने बता दिया। अगर कुछ आड़ा तिरछा सा बना हुआ आ जाता है ना, तो उसकी सारी साइड को आप लोग प्लस करोगे एक नाम दे करके, और वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो अब हम निकालेंगे इसका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है।
अब ये तो चैप्टर का नाम हो गया, मैं इसको हटा ही रहा हूँ, कभी आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओ। अब हम करेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल दोस्तों, अगर मेरे पास ये एक टुकड़ा दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि जो इसके ये अंदर का पूरा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने बोर्ड है और मैं कहता हूँ इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप तो आप इसकी ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है इन्हें नाप लोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस बोर्ड का आप लोग क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे? यानी कि जो इसकी अंदर का पूरा हिस्सा है, ये वाइट वाला जिस पे हम लिखते हैं, ये कितना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अब हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें क्या याद करना है? फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और मैं इन सेंटीमीटर को हटा के अब मीटर बना देता हूँ, ठीक है। मीटर क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब बड़ा होना चाहिए। 6 बना दो, ऐसे ही कर दो, इनके सबके सेंटीमीटर गायब कर देता हूँ मैं। मीटर हो गया अब सब ये, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मत बोलना कि ये एल क्या है, ये ले क्या है और ये चे क्या है, ठीक है। एल से है लंबाई और इससे है चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लंबाई हमारी कितनी थी? 8 मीटर थी, 8 ले लिया। चौड़ाई कितनी थी? 6 थी, 6 ले लिया। 8 6 कितना होता है बताइए? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो ये हो जाएगा हमारा 48 आ जाएगा। अब लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग फुट, इस चीज़ों में। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 48 वर्ग क्या मीटर चल रहा था, तो 48 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग मीटर, इसको हम स्क्वायर मीटर बोलेंगे और इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर मीटर, SQM, ठीक है। तो यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसका फॉर्मूला क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसका हो जाएगा आप लोगों का साइड इंटू साइड लेते हैं इसको इंग्लिश में तो हम, पर इसको इसमें कैसे लिखेंगे? मैं एक बार देख लेता हूँ हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं इसे। इंग्लिश में तो साइड इंटू साइड होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, साइड को भुजा ही बोल देते हैं। तो भुजा कितनी है इसकी? 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर। अब ये मैं सोचना कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 लिखा, 6 लिखा, मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा। लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर में लिखना ज़रूरी है। कभी आंसर में छोड़ दो तो यह काम ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। 9 9 से कितना होता है? 81 वर्ग मीटर। यह आप लोगों को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो? क्षेत्रफल। अभी तक आपने क्या देखा कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकलना है वो आप लोगों को पता चला, क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करना है। ऊपर से बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया है ये चीज़, ये आप लोग आराम से कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारा और क्या दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से नहीं निकलेगा। ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से नहीं निकलेगा। ट्रायंगल के एरिया के लिए क्वेश्चन अलग से आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वो है नहीं, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कोई है ऐसा तो, वरना बनाते हैं फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है पर क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कर लो इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल है आप लोगों का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये है आप लोगों का। मान लीजिए ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5 मीटर और ऊंचाई आप लोगों को दी है 7 मीटर। तो इसको आप लोग इस तरीके से कर पाओगे, 1/2 गुणा आधार है 5 गुणा ऊंचाई आप लोगों की 7, तो कितना हो जाएगा 35/2 यानी कि 17.5 मीटर वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग मीटर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, उसकी आधार और ऊंचाई की उससे मल्टीप्लाई करा देनी है, बस इतना इसके अंदर जो है वो हम करेंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है इस तरीके का कोई भी। बस ये मुझे लग रहा है ये इन्होंने आपकी अगली जो क्लास सेकंड सेमेस्टर है उसकी थोड़ी सी एक बेस या थोड़ा सा दिमाग में डालने के लिए कि हाँ आगे इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, वो आप लोगों को ये दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हाँ आप लोगों के देखो डेसिमल में भी आ सकता है, ये 8.5 या 6.2 इस तरीके से भी दे सकता है, तो वो मल्टीप्लाई तो आप लोग इजीली कर ही लोगे, इतना मैं मानता हूँ कि मल्टीप्लाई उसको इजीली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, छोटी सी चीज़ इसमें और दी हुई है, उसको आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, समझ लेना। वैसे तो आप लोगों को अब दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है जितना मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने जितनी चीज़ें भी ये बताई मैंने 5-10 मिनट में, अगर ये ध्यान से सुन ली होगी तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो बार बार रिपीट इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत आराम से बहुत शांति के साथ चीज़ बताइए। अब ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ें मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाई है, एक बारी में समझ लेते हैं आराम से, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि हाँ इसमें मुझे डाउट है, कमेंट करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर हमें समपंचभुज यानी कि पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का परिमाप पूछे, पेंटागन का परिमाप पूछे। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 भुजाएं होती है, 5 साइड जिसकी होती हैं, इस तरीके का होगा। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 भुजाएं हैं इसकी। ये आपसे पूछे तो आप लोग क्या करोगे, और सभी भुजाएं जब इसकी समान है तो आप लोग करोगे इसकी 5 गुणा भुजा, ये आप लोग फार्मूला यूज़ करोगे। सिंपल है, देखो जिसकी जितनी साइड होंगी बराबर साइड है उसकी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। इसके बाद है आपका समषष्टभुज। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कभी सामने आप लोगों के आ जाए और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि ये चीज़ तो हमें बताई नहीं गई। ये आप लोगों को हो जाएगा हेक्सागन, हेक्सागन का परिमाप। हेक्सागन की कितनी भुजाएं होती है, 6 होती हैं, तो 6 गुणा भुजा। ठीक है, बुक में नहीं दिया हुआ, ये सब इमेज ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अपनी साइड से। ये ऐसे और ये ऐसे 6 साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके का ये आप लोगों को 6 भुजा वाला हो जाएगा। और एक आपका आ जाएगा सम अष्टभुज, सम अष्टभुज आप लोगों का हो जाएगा ऑक्टागन, ऑक्टागन का परिमाप जिसकी 8 भुजाएं होंगी, 8 भुजा वाला। हालांकि ये सब चीज़ें आती नहीं है, मुझे तो नहीं देखने को मिली, और ना ही जो प्रीवियस ईयर मैंने खास करके कुछ मैं जो देखे हैं उसमें देखने को नहीं मिली। बस ये बेसिक आप लोगों को बता दिया कि कभी भूल से आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हाँ एक चीज़ तो रह ही गई है अभी, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल,
सर्कल का मैंने बताया था ना, सर्कल का उस तरीके से नहीं निकलता, सर्कल का अलग तरीके से निकलता है। हिंदी में हम इसको कहेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। ठीक है, व्यास 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 नहीं, ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। पाई का पता है आप लोगों को, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप लोगों का होता है, क्या होता है, 22/7, यही तो होता है या कुछ और होता है, यही होता है शायद, है ना, 22/7। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, अब सर्कल की कॉन्सेप्ट को समझो भाई। देखो ये आप लोगों का सर्कल है, सर्कल में ये आप लोगों का होता है क्या, सेंटर, केंद्रीय बिंदु जिसको आप बोलोगे। केंद्र से जो उसकी सरकमफेरेंस की तरफ एक लाइन जाती है, सरकमफेरेंस को हम क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं, सरकमफेरेंस को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों, 1 मिनट, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश के नाम में कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है और दिमाग से स्लिप हो जाती है ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं। परिधि बोलते हैं इसको, हाँ परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। परिधि एक मेरे स्टूडेंट का नाम था, उसको मैं सरकमफेरेंस ही बोलता था, तो वो थोड़ा सा मतलब चिढ़ती तो नहीं थी, वो खुश हो जाती थी वो। और इस चैप्टर में उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, अगर वो वीडियो देखेगी तो उसको हंसी ज़रूर आएगी ये वीडियो देख के। तो मैं उसको बोलता था, मैंने कहा सरकमफेरेंस है आपका नाम। ठीक है, तो परिधि, तो जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो ये लाइन जा रही है, इसको हम बोल देते हैं आपका रेडियस। ठीक है, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, ये बात क्लियर भी। जो लाइन केंद्र बिंदु को टच करते हुए पूरे पर जा रही है, यानी केंद्र बिंदु को टच करते हुए इस साइड से उस साइड जा रही है, इसको हम बोल देते हैं डायामीटर। ठीक है, डायामीटर, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या के अलावा जो हमारा वो होता है डायमीटर को हम इंग्लिश में कहते हैं आपका, डायामीटर को हम कहते हैं, डायमीटर को हम कहते हैं दोस्तों, 1 मिनट, व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं शायद। मैं हिंदी के नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। व्यास, ठीक है, ये हम बोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी लाइन्स यहाँ पे हो जाती है जैसी होती है, इसको कॉर्ड बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसको कॉर्ड बोल देते हैं हम। ठीक है, मेन चीज़ अब आप लोग इसमें ये समझिए, अब हमें करना क्या है। देखिए हमें क्या होगा, हमें अगर एक डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है हमें 20, और हमसे कहे कि आर फाइंड करो, आर क्या है, तो आर का हमारा फॉर्मूला होता है, आर का हमारा फॉर्मूला होता है d/2। ठीक है, यानी कि रेडियस की d कितनी है 20 और अपॉन में 2 कट जाएगा, तो आर आ जाएगा हमारा 10। अब आप बोलोगे सर 10 कैसे आया, भाई आप लोग खुद देखो, मैंने बोला डायमीटर 20 है, तो ये डायमीटर 20 है मेरा, पूरा मेरा 20 है, ये पूरा 20 है। और मैंने कहा है कि केंद्र बिंदु से सरकमफेरेंस की तरफ, यानी कि परिधि की तरफ जब हम जाते हैं, यानी कि आधे हिस्से पे जब जाते हैं, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो मुझे आर मतलब त्रिज्या निकालनी थी, इसको मैं कहूँगा त्रिज्या, मुझे त्रिज्या निकालनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने इस व्यास का क्या कर दिया, आधा कर दिया, 10 निकल गया, तो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जितना भी होगा ये, वो इसका मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक सवाल ये बन के आ सकता है कि हमें त्रिज्या दी हुई है, कि जो त्रिज्या है वो दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो आपको व्यास बताना है कितना है। तो इसका फॉर्मूला लगता है व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2। त्रिज्या कितनी है 3.5
गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। समझ गए इतनी बात? ये चीज़ आप लोगों को इसमें करनी थी, ठीक है। ये 2 चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ समझ आ गई। अब इस पर करते हैं हम क्वेश्चन मिला है एक, उसको करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक वृत्त का व्यास यानी कि एक सर्कल है। क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख देता हूँ। वृत्त का जो व्यास है वो है हमारा 49 मीटर, ठीक है। वृत्त का व्यास जो है हमारा दोस्तों वो है आपका 49 सेंटीमीटर, ठीक है। 49 सेंटीमीटर है। उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिधि ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है परिधि का पाई गुणा व्यास, ठीक है। पाई गुणा व्यास। पाई की वैल्यू कितनी बताई थी आप लोगों को? 22/7। व्यास कितना है हमारा? 49। तो सॉल्व कर लो। 7 से कितनी बारी में चलेगा? 7 बारी में। 7 7 49 और 7 2 14, 1 7 2 14 और एक 15, 154 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। यानी कि परिधि कौन सी? ये जो सर्कल की मैंने बताई थी। यानी कि इसका जो व्यास था ये हमें दिया हुआ था 49 सेंटीमीटर, और मुझसे ये कहा था कि इसकी ये वाली परिधि बताओ, ये बाउंड्री कितनी है इसकी। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम इसको निकाल लेंगे 154 सेंटीमीटर, ठीक है। 154 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हमारा आ रहा है इसमें, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये भी हमारा हो गया है। इसके बाद हमारे पास है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, हालांकि सवाल इन पे नहीं आए हुए हैं, पर फिर भी जब दिया हुआ है तो इसको हम एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम पे क्वेश्चन आ रहा है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वही जो पहले चल रहा था हमारा, और बाहर आ जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। बाहर आ जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि अब क्वेश्चन हम खुद से ही बनाते हैं। चलो भाई, ये हमारा एक कमरा है मान लो, और इसके लिए हमें एक 3D वाली में चाहिए, ये वाली, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो मान लीजिए हमारी लंबाई दे दी हमें 6 मीटर, चौड़ाई दे दी हमें 5 मीटर, और ऊंचाई दे दी हमें 8 मीटर। ये हमें करना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे? तो 2 हमें दिया हुआ है, लंबाई है हमारी 6 प्लस चौड़ाई हमारी 5 और बाहर है हमारे पास 8। तो 2 6 और 5 कितना होता है? 11, और बाहर हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 8, ये हो जाएगा 16 1 17 176 176 आंसर इसका। लेकिन आप लोगों का ये वर्ग में और उसमें नहीं आएगा, ये घनमूल में आएगा। आप लोगों का आंसर दिया हुआ है इसमें, वर्ग इकाई में आएगा इसका, वर्ग इकाई में इसका आंसर आएगा। अच्छा, हाँ सही है। ठीक है। बस दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के ये दिए हुए हैं, और तो कुछ नहीं है। देखिए इसमें यही आप लोगों का चैप्टर, और ये छोटा सा चैप्टर था, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। सवाल हाँ आप लोगों को उल्टा पुल्टा करके थोड़ा सा दे सकता है। उल्टा पुल्टा करके कैसे देगा? जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों को निकालना है इसका परिमाप, ठीक है। कोई भी इमेज दे दी,
और उसका परिमाप निकालने को आपको दे दिया कि भाई इसका परिमाप निकालो, और आपने इसका परिमाप निकाल दिया। अब सवाल क्या बन सकता है कि आपसे उल्टा सवाल पूछ सकता है। कैसे? देखो, एक ऑप्शन वो दे रहा हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को सामने क्वेश्चन दे दिया कि लंबाई जो है वो इसकी 9 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है, और कहेगा इसका परिमाप बताओ। परिमाप बताओ। आप लोगों को पता है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b, ये होता है। तो आप लोगों ने निकालना है 2l है हमारे पास 9 प्लस ये है 7, कितना हो जाएगा? 9 और 7 कितना? 16, 16 दूनी 32, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 9 9 18, हाँ 32 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन उल्टा इस तरीके से आएगा कि एक रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं भाई? आयत। एक आयत का परिमाप 32 है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है। तो लंबाई बताएं या लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये इस तरीके का सवाल आप लोगों के सामने आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं, आप लोग फॉर्मूला लिखो। परिमाप बराबर 2l + b, हो गया। तो परिमाप आप लोगों को कितना दिया हुआ था? 32। 2 आप ऐसे लिख लो, l हमें निकालना है, और b हमें कितना दिया हुआ है? 7, ये रख लिया आपने। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2l + 7, यहाँ कर देता हूँ 2l + 7। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 32 - 7 = 12। 32 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 32 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहाँ प्लस में है ना, 2l, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी तो होगी। देखो, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई l से भी कितना हुआ? 2l, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो 32 माइनस आप लोगों का 14, तो 12 में से आप लोगों का 4 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 8। 2 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2l। तो l बराबर 18/2 कट गया, तो l आ जाएगा आप लोगों का 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर। बार सेंटीमीटर निकल रहा है मुझे, तो 9 मीटर आप लोगों का आंसर आ गया, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उलट पुलट करके दे सकता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना, उसको सॉल्व कर लेना। अगर अभी भी इस चैप्टर में डाउट हो, लग रहा हो कि सर हाँ इसकी प्रैक्टिस करा दो, तो वो चैप्टर जब सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद में प्रैक्टिस भी इसकी कराने वाला हूँ। ठीक है, एक क्लास आ जाएंगी, 2 या 3 क्लास ऐसी रह करके आऊँगा, जिसमें हर चैप्टर के 1-1, 2-2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो कमेंट करना। थैंक यू।